मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दो दिन पहले हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए वैष्णवों के गुणगान भी गा रहे हैं कि मैं ऐसे भक्तों के पद चिन्हों पर चलूंगा जो समदृष्टि रखते हैं, समभाव रखते हैं प्रत्येक जीव मात्र के प्रति, उनका उद्धार के लिए भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं पतित जीवों के उद्धार के लिए। तो ऐसे पद चिन्हों पर, ऐसे वैष्णवों के, ऐसे भक्तों के पद चिन्हों पर मैं चलूं या उनके पीछे पीछे या उनके आज्ञा अनुसार मैं चलूं तो मेरा भी गंतव्य, मुझे भी वही प्राप्त होगा जो इन्हें प्राप्त हुआ है या इन वैष्णवों को प्राप्त हुआ है, जो है भगवान का प्रेम या भगवान की प्राप्ति। तो आज गजेंद्र जो है या इनकी ये प्रार्थना ऐसी है कि भगवान का अंग या भगवान का रूप, नाम या उनका शरीर इतना दिव्य है कि उसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। तो यहाँ वो कह रहे हैं न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूप गुण दोष एव वा। का अर्थ है ऐसा ही श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में भी हमें प्राप्त होता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान के जन्म कर्म जो है वो दिव्य है, दोष रहित है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। दोष का अर्थ है कि अच्छे काम या अच्छे कार्य करते हुए भी तकलीफ प्राप्त होना या फ्रस्ट्रेट होना। हमारा शरीर जो है ना पूर्ण रूप से दूषित है। हम कैसे भी कार्य करें, हाँ, तो निश्चित रूप से उसका फल जो है बुरा प्राप्त होता है या भक्ति से अलग प्राप्त होता है या भक्ति न करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये पूर्ण रूप से दोष है। तो यहाँ पे, और वैसे भी ये शरीर टेम्पररी है, नित्य भी नहीं है, ये सबसे बड़ा दोष है। तो भगवान का जो है न विद्यते यस्य च जन्म कर्म, तो उनका जन्म भी इतना दिव्य है, उनके कार्य भी इतने दिव्य है। न नाम रूप गुण दोष एव वा, मतलब उनके नाम में, उनके रूप में, उनके गुण में भी दोष, लेश मात्र भी दोष नहीं है। वो किसी भी प्रकार का रूप क्यों ना धारण करे। आगे यहां कहा गया है अरूपा योरु रूपाय
ब्रह्मणे अनंत शक्ताय। तो किसी भी प्रकार का, फिर भले वो एक कछुए के रूप में अवतरित हो, हाँ, वराह के रूप में अवतरित हो, या किसी पशु के रूप में जैसे नरसिंह के रूप में अवतरित हो, या बटुक के रूप में, मतलब वामन के रूप में भी क्यों अवतरित ना हो। ऐसे नहीं कि एक सुंदर शरीर धारण करने से कृष्ण या राम, ऐसे शरीर धारण करने से ही दिव्य होता है। भगवान किसी भी रूप में क्यों अवतरित ना हो, उनका शरीर, उनके गुण, उनके लीला, उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं। तो यहाँ दिव्य का अर्थ है कि उनके नाम लेने मात्र से भी हमारे कई प्रकार के दोष जो है नष्ट होने लगते हैं। उनके लीलाओं का स्मरण करने से हमारे सारे सारे भौतिक दोष नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि उनमें बिल्कुल ही दोष नहीं है, दोष रहित है, दिव्य है। उनका जन्म इतना दिव्य है, उनका रूप इतना दिव्य है, उनके कार्य इतने दिव्य है कि वो किसी राक्षस को मारते भी है तो भी उन्हें सद्गति प्राप्त होता है। हम किसी को मारते हैं तो मारने वालों को तो दूर की बात, लेकिन मारने वाला भी नरक जाता है या उसे दोष लगता है। तो भगवान के सारे कार्य, सब कुछ इतने दिव्य है, तो मारने की दूर की बात, जब भगवान अपना स्नेह देते हैं उनको, तो कितने दिव्य होंगे वो भक्तगण। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, न नाम रूप गुण दोष एव, मतलब भगवान के नाम का उच्चारण यहाँ पे करने से, श्री प्रभुपाद राइट्स इन ट्रांसलेशन, thus by chanting the Hare Krishna Maha Mantra one can constantly associate with the Lord। सिर्फ नाम लेने मात्र से, उनके नाम के उच्चारण मात्र से साक्षात भगवान के साथ या भगवान का सानिध्य हम प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। सो इतना दिव्य उनका नाम है, यहाँ पे कहा गया। बट हम देखते हैं कि हमारे में इतने दोष है कि इवन भक्ति में आने के बावजूद भी, भक्ति में आने के बावजूद भी कोई भक्त अच्छी तरह से सक्सेस करता है तो उसके प्रति हम द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह के भाव जागृत होने लगते हैं। तो हम कितने, मतलब इवन भक्ति में आने के बावजूद भी हमारा मन या हमारे भाव ऐसे दूषित होते हैं। तो यहाँ तात्पर्य यह है कि अगर हम शुद्ध नाम, शुद्ध अच्छे भाव से अगर जप करेंगे तो भगवान का हम डायरेक्टली सानिध्य प्राप्त करते हैं और ऐसे दोषों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे दोषों से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे दोष या भगवान में या भगवान के भक्तों में ऐसे दोष कौन देखते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति ही भगवान में या भगवान के ऊपर दोष लगाता है। कई प्रकार के, मतलब ऐसे देखो, भगवान देखो इतने गोपियों के साथ रहते थे, जो अन्यों के पत्नियां थे। भगवान, तुम्हारे भगवान चोरी करते थे, दूसरों के घरों में जाकर माखन चोरते थे। इस प्रकार के अनेक प्रकार के दोष लगाते हैं। तो उन्हें कहा गया अवजानन्ति माम मूढ़ा।
जो मेरे कार्यों को, मेरे रूप को, मेरे जन्म को कौन नहीं समझना चाहता है? मूर्ख व्यक्ति ही। हाँ? और मैं साधारण, मतलब जब भगवान अवतरित होते हैं एक साधारण मनुष्य के रूप में या कोई जानवर के रूप में, पशु के रूप में, किसी भी रूप में प्रकट होते हैं, तो हम उनको साधारण समझते हैं। हम उनको क्या समझते हैं? साधारण व्यक्ति है समझते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मां मूढ़ा कहा गया। मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति है। तो भक्तों के संग में रहने से, हाँ, शुद्ध भक्तों के संग में रहने से इस दोषों से हम मुक्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब भगवान का नाम का उच्चारण करते तो भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। तो डायरेक्टली सानिध्य प्राप्त होता है, तो ऐसे दोषों से हम दूर रहते हैं, या ये दोष हमारे से दूर रहते हैं। हमारे मन में हमारे ऐसे दोष नहीं आने लगते। तो यहाँ पे वो कह रहे तस्मै नमः पर ईशः। हे प्रभु, आप ईश्वर है, लेकिन पर मतलब इस भौतिक जगत से पर है, परम ईश्वर है। ब्रह्मण्य अनंत शक्ताय, आपके शक्तियां अनंत है, आपके शक्तियां अनंत है। तथापि लोकप्यय संभवाय यह, मतलब क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन जैसे होता है, ये अनेक प्रकार के आपके शक्तियों के माध्यम से सृजन भी होता है और संहार भी होता है। तो यहाँ गजेंद्र का अभी, मतलब इस मगरमच्छ के द्वारा हो सकता है कि उसका नाश हो रहा है या उसका नष्ट होने जा रहा है। तो प्रभु आपके इतने शक्तियां हैं, आप सृजन भी करते हो, मेंटेन भी करते हो, संहार भी करते हो। तो ऐसे आप किस रूप में अवतरित होकर किसकी सहायता करते हो पता नहीं। इसलिए ऐसे अरूपायो रूपाय नमः आश्रय कर्मणे, अनेक प्रकार के रूप में आप प्रकट होकर दिव्य कार्य करते हो आप। तो ऐसे भगवान के शरण में या उनके प्रति मेरा नमस्कार। नमः आश्रय कर्मणे, आपके कार्यों का मैं मैं आश्रय लेता हूं। यहाँ पे कह रहे हो, क्योंकि आप सुप्रीम पर्सनालिटी, आप भगवान है, हाँ, ब्रह्मणे, आप ब्रह्मन है। इस तरह से गजेंद्र यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो तात्पर्य ये है, सार ये है कि भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर जीव का कल्याण कर सकते हैं। सारे जीवों का कल्याण हेतु वो प्रकट होते हैं, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। कभी कभी परीक्षा लेने के लिए भी भगवान, हाँ, प्रकट होते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते उन्हें। इतने अलौकिक कार्य है भगवान के। वो दिखने में मनुष्य के जैसे ही दिखेंगे, दिखने में पशु के जैसे ही दिखेंगे। तो जप के माध्यम से हम हर हमेशा भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो भगवान फिर किसी भी रूप में प्रकट हो या आए, हाँ, तब हम पहचान सकते हैं। क्योंकि नाम के उच्चारण से हम हर हमेशा भगवान के सानिध्य में रहते हैं, तो उनकी उपस्थिति का हमें एहसास होता है। और इसका जब अभ्यास होता है, तो भगवान किसी भी रूप में प्रकट क्यों ना हो, हमें एहसास हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि ये भगवान है। जिस तरह से शुद्ध भक्तों को हर हमेशा इसका अनुभव हो जाता है, भले वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसका अनुभव हो जाता है।
समझ रहे हैं? सो भगवान के नाम का उच्चारण इस कलयुग में इतना बलशाली है, भावपूर्वक अच्छी तरह से शुद्ध भाव से, या भगवान के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में हम जब करते हैं तो साक्षात भगवान हमारे साथ रहते हैं, उसका अनुभव हो जाता है। और इसका प्रति दिवस जब अभ्यास हो जाता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, इसका जब अभ्यास हो जाता है तो निश्चित रूप से भगवान फिर किसी भी रूप में प्रकट क्यों ना हो, तो हमें इसका एहसास हो जाता है, यस दिस इज गॉड, ही इज कृष्णा, बट ही हैज कम इन दिस फॉर्म टू टेस्ट मी और टू प्रोटेक्ट मी इन वॉट एवर जो भी है हमारा ये। तो जब बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक जब करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।